हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये शाम का टाइम हो रहा था, हम शाम को मिल रहे थे। अष्टमी के दिन की ही वीडियो थी मेरी ये, जिस दिन बेटों को जैसे मंदिर से आए थे ना, इसके बाद फिर शाम को मिल रहे थे। तो बेटू का था जन्मदिन और आज देखिए मेरा गला कैसे मोटा मोटा आवाज़ आ रही है ना। सुबह से ही मेरी मतलब गला ख़राब हो गया था। वो लाए थे ना आइसक्रीम बच्चों के लिए, थोड़ी सी 2 चम्मच के लगभग हम ले लिए थे, तो उसी से मेरा गला बिल्कुल वो हो गया। क्योंकि इस समय ना मौसम बहुत ख़राब है, बादल और वो, और हमको ना ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। कभी कभार ना अगर आइसक्रीम वगैरह अगर हम लेते भी हैं ना, तो तुरंत ठंडी ठंडी नहीं लेते, उसको बाहर रख देते हैं कुछ देर तक, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है तब हम लेते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को गले पे ही है, तो इसलिए आज मेरी आवाज़ भी मोटी मोटी लग रही है 2 दिन से। कल के भी एडिटिंग में ऐसे मोटी मोटी आवाज़ थी और आज भी है। तो चलिए छोड़िए उसको। और अब इधर देखिए क्या कर रहे थे। आज पता है बेटू का जन्मदिन था ना, दुकान से भी मेरे को लेट हो गया था आने के लिए। होता है जब जब कुछ होगा घर में, अगर तो कोई त्यौहार हो या तो कोई बच्चों का कुछ सेलिब्रेशन हो, तो ज़रूर मेरे को दुकान से आने के लिए लेट हो जाता है। चाहे जितनी भी हम कुछ प्लान अपना बना करके रखे रहे ना, पर मेरे प्लान से के हिसाब से ना कुछ भी नहीं हो पाता है। तो क्या था कि ये थोड़ा लेट आई अमीले वाली दुकान से, तो फिर इसलिए हमको भी लेट हो गया घर आने के लिए, क्योंकि वो केक वगैरह लेने लगे थे, तो थोड़ा लेट हो गया था। और जैसे ही आए घर में ना, तुरंत लग गए खाने में। तो आटा वगैरह मेरा सब गूँथ गया था, गूँथ के रख दिए थे। और खाना भी सिंपल बना रहे थे, क्योंकि पता है पहले तो बेटू बोली थी 2-3 दिन पहले ही, मम्मी वो छोले भटूरे बनाइए, पर उसमें पर रोट नहीं चढ़ा था घर पे, तो छोले भटूरे कैसे बनाए। तो ये तक रोट वगैरह चढ़ जाएगा तो बर्थडे में बनाएंगे। तो पता है उस दिन क्या हुआ कि दुकान पे एक ऐसे कस्टमर आ गई उस समय, मतलब 5 बजे के लगभग, कि कम से कम उनको हम 30-35-40 साड़ियाँ दिखाए होंगे, तब जा कर के वो 2 साड़ियाँ ली। इतना परेशान करने वाली ग्राहक थी कि क्या ही बताएं। पर करेगा, मेरे को अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा वो लग रहा था कि हे भगवान, आज के ही दिन को हमको परेशान करना था। पर करे क्या, हम तो बिजनेस किए हैं तो थोड़ा हमको नॉर्मल तो रहना ही पड़ेगा। और पता है साड़ी कौन सी ली? जो हम बोल रहे थे कि ये ले लीजिए आपके ऊपर अच्छी लगेगी, तो लास्ट में वही साड़ी ली जो मेरे कहने से ही ली वही, लेकिन पहले तो परेशान करके ही भी बाद में ली। तो होते हैं कभी कभी कस्टमर ना, बड़ा ही दिमाग ख़राब करने वाले आते हैं। और वो तो ले ली, नहीं तो ऐसे से ग्राहक होते हैं ना, तो लेते भी नहीं हैं, वापस भी चले जाते हैं। पर ये खुशी थी कि चलो मेहनत तो करवाई बहुत ज़्यादा, लेकिन ले करके गई। तो चलिए छोड़िए उसको। और इधर क्या कर रहे थे कि खाना बन गया था मेरा, इधर खीर भी बन गई और सब्ज़ी भी छौंक करके उसमें पानी वगैरह डाल दिए थे, नमक को लगा दिए थे उधर। तो थोड़ा बहुत टीम टाम कर दो, बर्थडे वाला, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वही मंदिर के पास करवा रहे थे। तो जब नमो का जन्मदिन ही हुआ था ना, तो वही वो सब कुछ थोड़ा बहुत लगा था, तो और तो उड़ गया था बर्थडे वाला जो फुग्गे वगैरह थे, तो दूसरा लगवा दे रहे थे। और इसके बाद इधर हम लग गए थे खाना में। और पता है इस बार ना अम्मा लोगों को भी किसी को हम नहीं बुलाया, क्योंकि कुछ प्लान नहीं था मेरा। और मेरे को ना बोल रहे थे ना कि आइसक्रीम खा लिए थे, तो मेरा गला भी पकड़ा हुआ था, कुछ हरारत बुखार भी थी। और ये भी नहीं रहते, उस वाली दुकान में निकल गए तो वही 7-8 तक में आए। तो फिर पूरा दिन दुकान में व्यस्त रहो, तो फिर इसलिए किसी को कहे भी नहीं हम इस बार। लेकिन वो देवर लोगों को दोनों को बुला दिए थे, नमो से बुलवा दिए थे, चाचा लोगों को बोल देना, क्योंकि दुकान उनकी पास में ही है। तो इधर लग गए थे जल्दी जल्दी खाना में। सब्जी बन गई थी, खीर बन गई थी मेरी, और लास्ट था पूड़ी। खाना तो बहुत ही जल्दी बना, 1 घंटा के अंदर अंदर, क्योंकि टाइम भी हो रहे थे इसमें, पर टाइम हो गए थे 10 बज गए थे। हाँ, थोड़ा काटे काटे फिर चटाई नीचे रख दो।
चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। ला मम्मी को मम्मी को खिला चक्कू ले दूसरा चम्मच बन जाएगा उसी से भाई, रुक जाए भला ही। ए नमो यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, नमो यहाँ आओ, जाओ चम्मच लेते आओ, उसको खिलाओ। नमो पहले टीका लगा दिया। तो हमको केक खिलाने के बाद बेटों को चाहिए था उनका गिफ्ट। बच्चे होते हैं एक्साइटेड कि उनको उनके बर्थडे में उनको अच्छा गिफ्ट मिले, और उनको पता भी था 5-6 दिन पहले ही रिंग उनके लिए ला दिए थे, क्योंकि वो पहले ही बोली थी मेरे को रिंग चाहिए और एक गोल्ड का चैन चाहिए। लेकिन चैन तो नहीं हो पाया क्योंकि सोना भी बहुत महंगा है इस समय पे, पर एक रिंग मंगवा दिए थे उनसे कि रिंग ला दीजिएगा। देखिए डिब्बी कौन सी लेके आए हैं, कान की जो ईयर रिंग नहीं रखते वो वाली डिब्बी में लेकर आए थे रिंग। सारी धोखा से लेकर के आ गए थे। नहीं हो रहा तो देखा अभी वो हो जाएगी पत्ती हो जाएगी। ठीक है फिक्स। थैंक यू। तो इधर लग गए, मेरा गिफ्ट बेटों को मिल गया और नमो का गिफ्ट बाकी था। तो नमो का गिफ्ट ऑनलाइन किया था, क्या किया है कुछ मालूम नहीं, शायद उनका कुछ कपड़ा किया है। तो जब आएगा तब मिलेगा। उसको रिंग मिल गई ना तो उसको चिढ़ा भी रहा था। इधर हम जल्दी जल्दी लग गए थे खाने में, तैयारी में, क्योंकि उन लोगों को लेट हो रहा था। लाला को और बब्बे को जल्दी से खाना लगा देते हैं। देखिए मेरे पीछे ना बिल्कुल मतलब पूरा सेट नहीं हुआ है, थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वहाँ पर ना हम बिल्कुल इस वाले घर में बनाते ही नहीं थे बीच में खाना, तो जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। और जब शाम को आए ना तो जल्दी जल्दी लग गए पहले खाना में, ये सब करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए अब इसको बाद में ही कि सुबह ही का होगा सब पूरा एक किनारे से। नमक डाल देना। तो उधर खाना सबको देने के बाद इधर हम अब बेटू खाने लगे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि बेटू खाना साथ में एक आध बार मेरे साथ ना खाए, वो खाएंगे ज़रूर। और बोल क्या रही थी कि मम्मी आप साड़ी नहीं पहने, नहीं तो फ़ोटो वगैरह लेते। अब तैयार भी नहीं हुए क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। जैसे ही हम पूजा से खाली हुए तुरंत लग गए खाना में, तैयार होने लगते तो लेट हो जाता, इसलिए हम सूट ही पहने रह गए। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अंगूठी खिलाने के लिए पहनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये 5-6 दिन पहले आ गई थी, पर मम्मी नहीं दी थी, बोल रही थी कि बर्थडे के दिन अपने पहनना। तो ये मुझे मिल गई है। देखिए वाह कितनी सुंदर है ये। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए बहुत सुंदर, अच्छी लग रही है। लव यू पापा, जा रही हूँ सोने, बाय बाय।